करेला एक ऐसी सब्जी है जिसे खाने से सब नाक मुंह बनाते हैं। पर अगर आप मेरी तरह से करेला प्याज बना लेंगे ना, तो जो लोग करेला नहीं खाते ना, वो भी खुश होकर करेला खाएंगे और आपकी टेंशन ही खत्म। मेरे हिसाब से तो करेले को सब लोगों को अपनी डाइट के अंदर शामिल कर लेना चाहिए। और थोड़ा सा 2 चम्मच के लगभग करेला अगर आप खाने के साथ हर बार ही खाएं या दिन में एक बार कम से कम खाएं, तो आपकी शुगर की प्रॉब्लम होगी नहीं, वेट मैनेजमेंट भी होगा और कोलेस्ट्रॉल भी। लेकिन आप इसे मेरे तरीके से बनाइए, बिल्कुल बिना वेस्टेज के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। कल तो ये करेले की सब्जी खा के हस्बैंड भी बोले कि ये होती है असली करेला प्याज की सब्जी। तो आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाइए। मैं तो कम से कम हफ्ते में आधा किलो करेला बनाती ही हूँ और पूरी फैमिली जो है उसे एक हफ्ते के अंदर या 4-5 दिन के अंदर ख़त्म कर लेती है। इस तरह से मैंने आधा करेला लिया, आधा किलो, और उसको अच्छे से धोकर और पोंछने के बाद ऊपर और नीचे का पार्ट निकाल के दो दो टुकड़े कर लिए। ना कोई छिलका छीला है और ना ही कुछ और। इसी तरह से जो प्याज है ना, उसके भी मैंने इस तरह से क्यूब्स निकाल लिए। अब अगर करेला प्याज बना रहे हैं ना, तो प्याज बराबर का डालिए। फिर देखिए करेला बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा, यहाँ तक कि आप बच्चों को भी खिला पाएंगे। इस तरह से प्याज के भी मैंने क्यूब्स निकाल के तैयार कर लिए हैं और इन क्यूब्स को हम अलग अलग कर लेंगे। प्याज मैंने 400 ग्राम लिए। ये मैंने तोली हुई नहीं है, तो इसलिए कम से कम 400 ग्राम प्याज तो ये है ही। इस तरह से जो है इसके प्याज को भी छील कर धो लिया और सारे क्यूब्स निकाल के इसको भी तैयार कर लिया है। इतनी टेस्टी करेला प्याज की सब्जी बनी थी। आपको भी एक बार ये रेसिपी ट्राई करना तो बनता ही है। बस इस तरह से करेला और प्याज रेडी है। तो अब हम करेले को एक बड़े से बोल के अंदर डाल देंगे। करेला बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, इसकी कड़वाहट कम करने की पहली टिप यही होती है और करेले का बनाने का तरीका भी यहीं से शुरू होता है। करेले को एक बोल में डालेंगे, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस समय अगर आप चाहें तो करेले के अंदर थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं, पर मैं पानी नहीं डालती हूँ। हाँ, मैं कभी कभी इसमें एक नींबू का रस भी निचोड़ देती हूँ, पर आज मैंने वो भी नहीं किया। सबसे सिंपल, सबसे आसान करेले की रेसिपी। बस अब इसे ढककर 1 घंटे के लिए रख देंगे और 1 घंटे के बाद ये देखिए करेले से काफ़ी पानी जो है रिलीज़ हो रहा है। आप चाहें तो करेले को बिना धोए यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने करेला एक बार धो लिया है क्योंकि हस्बैंड को भी खिलाना है ना। तो कड़वा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, वरना खाएंगे नहीं। अब फ्राइंग पैन में सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और इतने ऑयल में बढ़िया करेला बन के तैयार हो जाएगा। तेल को तेज़ गर्म करेंगे और हल्का सा ठंडा कर लेंगे ताकि इसकी झांस निकल जाए और कच्चापन का स्वाद ना आए। अब इसके अंदर सारे करेले हम डाल देंगे और कम से कम 7 से 8 मिनट तक हमें अच्छे से इस करेले को फ्राई कर लेना है। इस तरह करेला फ्राई करने के बाद उसकी कड़वाहट और कम हो जाती है। पहले नमक और हल्दी में लगाइए, उससे 25% कड़वाहट कम हो जाएगी। सिर्फ जितनी कड़वाहट होगी पानी के साथ निकल जाएगी। उसके बाद 20 से 25% कड़वाहट जो है वो इस तरह ख़त्म हो जाएगी कि करेले को आप जो है फ्राई कर लीजिए अच्छे से। डीप फ्राई नहीं करना। जितने करेले की सब्जी, मतलब जितने तेल में करेले की सब्जी बनानी है ना, बस उसी उतने ही तेल में मैं करेले को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। 6-7 मिनट का टाइम लगेगा और इस तरह अलट पलट करिए ताकि एक तरफ से करेला जल ना जाए और सारी तरफ से अच्छा सा सिक जाए। ये देखिए करेले का कलर चेंज हो गया और अच्छे से दोनों तरफ से सुनहरा होने लग गया है। इस तरह करेला बनाएंगे तो खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। और इसका ना छिलका उतारा है तो पूरी की पूरी करेले की सेहत करेले के अंदर ही है। अब आप इसे दाल चावल के साथ दीजिए या पराठे के साथ, सबको पसंद आएगी। बस अब कढ़ाई में से हम करेला जो है वो सारा निकाल देंगे। कोई एक्स्ट्रा ऑयल हमें लगेगा ही नहीं। अब जो बचा हुआ तेल है उसके अंदर मैंने 1/4 टीस्पून हींग डाली है, 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दिया है। साथ में हम इसके अंदर 1 छोटा चम्मच ही दरदरा किया हुआ धनिया डाल देंगे, यानी साबुत धनिया के दो दो तीन तीन टुकड़े हुए हुए हैं। अब इसके अंदर जो प्याज जो हमने इसके क्यूब्स निकाल के रखे थे ना, वो इसके अंदर डाल देंगे। अब प्याज को भी हमें अच्छे से 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर भूनना है। प्याज पकना नहीं चाहिए, लेकिन प्याज का क्रंच भी रहे और प्याज हल्का हल्का सुनहरा भी हो जाए। इसका तरीका क्या होता है, प्याज को हमेशा हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई कीजिए और तेल बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं डालना है। ये देखिए मुझे प्याज को फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और प्याज अच्छे से सुनहरा हो गया है। बस इसी स्टेज पर जो हमने करेले को फ्राई करके रखा था ना, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे और एक बार इसे अच्छे से चला लेंगे ताकि करेला और प्याज आपस में बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इस तरह से सब्जी जो है बहुत टेस्टी बन जाती है, पर हाँ थोड़ा सा टाइम लगता है। और आप पूरी रेसिपी को ध्यान से देखिए, उसके बाद ही आपको पता लगेगा कि करेला प्याज वाकई बनाया ही इसी तरह जाता है। अब इसमें 1 चम्मच नमक डाला है क्योंकि जो पहले नमक डाला था वो सारा धुल चुका है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर और डाल दिया है।
1 चम्मच के लगभग सौंफ का पाउडर, ये तो आप ज़रूर से ही डालिए, क्योंकि करेले के अंदर सौंफ और धनिया पाउडर डालने से करेले का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, आधा चम्मच नॉर्मल लाल मिर्च डाला है। सारे मसाले डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं धनिया डालना भूल गई थी और बाद में मुझे ध्यान आया कि मैंने धनिया नहीं डाला है, तो वो मैं बाद में डाल दूँगी। आप इसी समय धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक बार इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, ना कोई पानी डालना है, ना ही हमें इसको कोई फ्राई करना है। ये सबसे सिंपल घर की रसोई के मसालों से बनी हुई करेले की सब्जी है। बस अब हम इसको ढककर 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लेंगे। 3-4 मिनट के अंदर करेला नरम पड़ जाएगा और प्याज के अंदर जितना पानी है उसी की वजह से करेले की कड़वाहट और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो कुल मिला के अब ये करेला जो है ना, मुश्किल से थोड़ा बहुत ही कड़वाहट इसमें रह गई है। अभी हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि करेले की कड़वाहट ज़ीरो हो जाएगी। मुझे घर में यही कमेंट मिला कि करेले में कड़वाहट थी ही नहीं। अब इसमें मैंने 1/4 कप यानी 7-8 हरी मिर्चें थी, वो मैंने इसलिए क्योंकि मैंने अपने लिए बनाई है। तो हरी मिर्च मोटी मोटी डालो ना, तो बच्चे अलग से निकाल के आराम से खा सकते हैं। तो 7-8 हरी मिर्चें, 2 इंच अदरक का टुकड़ा लच्छे निकाल के, और एक कच्चा आम। जब तक कच्चा आम आ रहा है हम अमचूर का इस्तेमाल करते ही नहीं है। हर चीज़ में कच्चा आम डाल दो, खटास वही और टेस्ट लाजवाब। कच्चे आम को भी मैंने ग्रेट करके रखा था। एक छोटे साइज़ का कच्चा आम था, उसको ग्रेट करके वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। अब कच्चा आम के अंदर हल्की सी जो है इसको पकाना है, ऐसे ही अदरक भी पकेगा। तो सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे ताकि सब में मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। बस बहुत बढ़िया करेले प्याज की सब्ज़ी तैयार होने ही वाली है। जैसे ही तैयार होगी ना, आप इसको वैसे ही खा सकते हैं। और अगर इसको एक दिन ढक के खा लिया ना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये करेला कड़वा कहाँ से है, जबकि हमने इसके अंदर से ना तो बीज निकाले हैं और ना ही हमने इसका छिलका उतारा है। अब धनिया पाउडर जो मैं भूल गई थी, तो मैंने 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर या चाट मसाला डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने चाट मसाले का इस्तेमाल किया है, वो भी डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। 1 मिनट तक फिर से ढककर पका लेंगे ताकि इसके अंदर जितना भी मसालों में मिक्स होना बाकी है वो सब मिक्स हो जाए। ये देखिए एकदम सुपर टेस्टी बढ़िया टॉप क्लास करेला प्याज की सब्ज़ी तैयार है। असली करेला प्याज यही होता है जिसके अंदर बिल्कुल बराबर का प्याज डाला जाए। यानी अगर आपने 400 ग्राम करेला लिया है तो आप 400 ग्राम, मैं तो कभी कभी आधा किलो से ज़्यादा भी प्याज डाल देती हूँ, क्योंकि प्याज खाने में इतनी टेस्टी लगती है और प्याज के अंदर करेले का और करेले के अंदर प्याज का पूरा टेस्ट आ जाता है। अब बस थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसे एक बार मिक्स कर देंगे। अगर आप इसे सफ़र के लिए बना रहे हैं तो भी आराम से ले जा सकते हैं। 4-5 दिन तक तो ये किचन काउंटर पर ही ख़राब नहीं होगा, और अगर फ्रिज में रख लिया तो हफ्ते भर तक भी कोई दिक्कत नहीं है। पर ये 1 हफ्ते तक बचेगा नहीं। आप इसे बनाते ही खाना शुरू कर दीजिए और घर वालों को नेक्स्ट डे दीजिए। इसकी कड़वाहट ज़ीरो होगी और टेस्ट होगा 100%। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपने करेला प्याज की रेसिपी किस चीज़ के साथ ट्राई की, मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप सबके कमेंट पढ़ के खुश भी होती हूँ और सारे कमेंट्स को आंसर करने की कोशिश भी करती हूँ। कोई कमी रह जाए तो माफ़ कीजिएगा और सजेशन ज़रूर दीजिएगा। बाय।